नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। आज मैं थोड़ा सा देर हो गया, पर देर आए दुरुस्त आए। मॉडर्न हिस्ट्री लेके चलूंगा आप सभी के साथ इस आखिरी हफ्ते के पड़ाव में, क्योंकि ये कल को आपको काम आएगी। क्योंकि अगर मैं इस बार का 2024 के पेपर में देखूं क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री, और उस मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर गांधी एरा पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ऐसा नहीं कि अगली बार नहीं आएंगे, अगली बार भी आएंगे। कोई भी अगर आपका भाई बंधु जो पढ़ता हो सिविल सर्विसेज के लिए, उसको पता सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री का यूपीएससी के लिए गांधीयन एरा। और उसी गांधीयन एरा को आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। पहले क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, इन्हीं के आंसर्स आपको मेरे नोट्स में भी मिलेंगे। लखनऊ पैक्ट, रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया, क्रिप्स मिशन, नेवल म्यूटनी इन बॉम्बे, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कभी ये जो क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। ये जो बहुत बड़े बड़े यहाँ पर डिफेंस के एजुकेटर्स बने हैं ना, इन लोगों ने ये तक नहीं बताया, ये नई एनसीईआरटी में हेडिंग में लाइन लिखी हुई है, डलहौजी ने अवध के लिए कहा था। क्लियर है जी। और वो ये चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि एवरीथिंग इन द न्यू एनसीईआरटी हैड टू बी फॉलोड, यू कुड हैव स्कोर्ड वेरी वेल। और वही चीज मैं करूंगा जी। सेंसस 1872 में हुआ, 1881 से रेगुलर सेंसस हुआ। ये छोटे छोटे बालक को भी पता है जी, जिसपे बहुत बताया गया कि मैंने कराया था। ये सभी को पता सेंसस इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार ये, पर अगर आप क्वेश्चंस देखो, कैबिनेट मिशन, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या ये अपना लखनऊ पैक्ट वाला, ये सारा गांधीयन एरा का टॉपिक है जिसपे हमने डिस्कस करना है। क्लियर है जी। मैं सारी डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये बेसिकली हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर है, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। और अगर ये सीरीज अच्छी लगी तो मैं पूरा कंटिन्यू करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री न्यू एनसीईआरटी से। एक अलग अलग टॉपिक है, थीम्स इन हिस्ट्री वाले, उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आज आप सभी के साथ। क्लियर है। पहले, क्योंकि मैं आपको खुद के बारे में बताना चाहूंगा, कम से कम मैंने 7 साल सिविल सर्विसेज की तैयारी की, जिसमें मैंने कई मेंस लिखे और इंटरव्यू भी दिए, स्टेट पीसीएस के भी इंटरव्यू दिए। और उसके बाद मैं ये भी बताना चाहूँगा, पिछले 7 से 8 साल से मैं डिफेंस सर्विसेज में मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत नहीं, हिस्ट्री मेरे बहुत दिल के करीब था, लेकिन प्राइमरली मॉडर्न हिस्ट्री एंड द मिडीवियल आई यूज टू। क्योंकि जब से सरकार चेंज हुई है, उसके बाद हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत अटपटे आ रहे थे, मैं खुद कहता था छोड़ दीजिए। पर अगर पिछली बार 2024 का पेपर के से बात करूं, तो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। मेरा ये वादा, आपका ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आराम से। पहले आपको मेरा कर्नोलॉजी से ही समझ आ जाएगा मेरे को भी कितना आता और क्या चीजें हैं। क्लियर है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल मूवमेंट की बात करूं तो भाई मैं स्टार्ट करूंगा 1885 से, जब भारत में पहली कोई पैन इंडिया पार्टी बनी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके फाउंडर आप सभी ने पढ़े हो। हालांकि ये यूपीएससी पूछने नहीं वाला, एओ ह्यूम थे। क्लियर है। और उस समय लॉर्ड थे डफरिन। ठीक। इसको रादर सेफ्टी वॉल्व कहा था लाला लाजपत राय ने जी, एज ए सेफ्टी वॉल्व। अंग्रेज ने फाउंड किया कांग्रेस को। और कांग्रेस का फायदा क्या था, एक पहली भारत की ऑल इंडिया पार्टी बनी, तभी तो नेशनल मूवमेंट शुरू हुई। इनिशियली कांग्रेस में जो बंदे बने थे, पार्टिसिपेंट थे, वो कौन थे दोस्त? वो बेसिकली यहां से जो कांग्रेस के पार्टिसिपेंट बने थे, वो थे मॉडरेट्स। मॉडरेट्स का मतलब पढ़े लिखे लोग, जो ज्यादातर पढ़े लिखे, आम करके इसको कहते हैं नरम दल। क्लियर है। इनमें नाम अगर आप चेक करो, सबसे पहले तो पहला सेशन जो बॉम्बे में होता, डब्ल्यू सी बनर्जी। क्लियर है। उसके बाद अगर आप देखें, बदरुद्दीन त्याब जी, राइट, दादा भाई नारोजी। ऑल ऑफ दीज आर द वन हु वर रियली वेरी वेल टू डू, बहुत अच्छे से पढ़े हुए लॉयर्स, या ये लोग थे जो मॉडरेट्स में बने हुए थे जी। क्लियर है जी। लेकिन अभी हमें समझना ये है जी, कि ये जो लोग थे मॉडरेट्स नरम दल वाले, ये कांग्रेस बनी। इनका मकसद कहीं भी आज़ादी नहीं था, इनका मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह अंग्रेज जो रूल कर रहे हैं उसमें मॉडरेट्स भी पार्टिसिपेट करें, इंडियंस भी पार्टिसिपेट करें। दैट इज हाउ 1885 द कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड, राइट। स्टार्ट तो गांधी एरा से करना, पर थोड़ा पहले भूमिका देनी पड़ी, कांग्रेस के हालात क्या थे। ठीक है ना, तभी आपको भी चीजें समझ आएंगी। 1885 के बाद सबसे मेजर इवेंट में सीधा बात कर रहा हूं, 1905, दैट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल।
क्लियर है जी। क्योंकि इससे पहले वैसे अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की कुछ उपलब्धियां भी थी, लाइक 1892 जब सरकार ने पहली बारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया, क्योंकि इन मॉडरेट्स ने डिमांड किया था कि दोस्त इंडियंस को भी किसी तरह पार्टिसिपेट करने दिया जाए डिबेट्स में, और बजट में बोलने का अधिकार दिया जाए, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। लाइक क्योंकि गवर्निंग में इंडियंस का पार्टिसिपेशन हो, दिस वाज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ 1892 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अभी स्टार्ट हुआ तो 1905 में आपको ये भी समझ आता होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। उस समय लॉर्ड थे कर्जन, राइट। और उस समय ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दो अलग हिस्से बना दिए गए, जहां पर ईस्ट बंगाल में विल बी मुस्लिम डोमिनेटेड एंड वेस्ट बंगाल विल बी हिंदू डोमिनेटेड। इससे क्या था, डिवाइड एंड रूल से इजी हो पाएगा रूल, क्योंकि बंगाल में बहुत एक्टिविटीज हो रही थी रिगार्डिंग रिबेल एंड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, सो दैट इज हाउ दे चूज टू हैव 1905। क्लियर है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दोस्त 1906 में वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वाज कलकत्ता सेशन। कोलकाता सेशन जिसको प्रेजाइड किया था दादा भाई नारोजी ने, और इन्होंने पहली बारी स्वराज वर्ड कॉइन किया था जी। स्वराज वाज मेड मोटिव। दादा भाई नारोजी बहुत हस्ती, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री। रादर हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो ब्रिटिशर्स का पार्लियामेंट थे वहां के मेंबर भी रहे दादा भाई नारोजी, जिन्होंने बहुत प्रोमिनेंट बुक लिखी, इकोनॉमिस्ट थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नारोजी की किताब थी। क्लियर है जी। जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी कि देश में से कैसे अंग्रेज हमारी वेल्थ लेके जा रहे हैं, और बिल्कुल जी ले चीज दादा भाई नारोजी। इन्होंने कांग्रेस सेशन इसी समय 1906 में, अगर आपको पता हो, मुस्लिम लीग भी स्थापित हुई थी। नवाब सलीमुल्ला एंड अगा खान ऑफ ढाका, दे established Muslim League in 1906. After 1906 we had a very important year 1907। लेकिन एक चीज और भाई, अगर आपको पता हो 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, इसके रिस्पॉन्स में कांग्रेस में या सभी भारतीय लोगों ने विरोध किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, थ्रू द मूवमेंट कॉल्ड एज स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। याद रखिएगा, 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, इसका विरोध के लिए स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वाज डन 1906। क्लियर हुआ सभी को जी? ये भी इंपॉर्टेंट है जी, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे भी बात करेंगे जी। सो लेट्स मूव ऑन टू फर्दर नाउ। 1906 हो गया। 1907 इट वाज सूरत स्प्लिट। क्लियर है, कांग्रेस में ये जब स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट हुई ना, तो उस समय मासेस में से लोग आने शुरू हो गए कांग्रेस में। और उस समय आए बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। दे बिकेम द पार्ट ऑफ कांग्रेस। और जहां पर पहले सिर्फ पढ़े लिखे लोग थे, सिर्फ अमीर लोग थे जो कांग्रेस का पार्टिसिपेंट थे, इस स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट से दरवाजे खुले कांग्रेस के आम आदमी से। और वो थे गरम दल, बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। एंड दे वांटेड टू गेट फ्रीडम। तो थोड़ा सा विचार में फर्क था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। इसी तरह 1907 में जब सूरत में सेशन होने लगा था, ये पहले लगना था नागपुर में, और इसको प्रिजाइड करना था बाल गंगाधर तिलक ने, और तिलक थे एक्सट्रीमिस्ट। जबरदस्ती मॉडरेट्स ने इस सेशन को शिफ्ट करवा दिया सूरत में, जिस कारण सूरत में शिफ्ट हुआ तो तिलक अब प्रिजाइड नहीं कर पाएंगे। इस कारण यहां पर अब राश बिहारी बोस विल बी द वन हु विल बी प्रिजाइडिंग द सूरत सेशन। क्लियर है जी? ये चीज हुई सूरत में, और तब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए जी। इसलिए इसको 1907 को क्या कहते हैं, सूरत स्प्लिट। अब बात करेंगे जी सूरत स्प्लिट के बाद मुद्दे की बात 1911। 9 पहले 1909 जब मॉर्ली क्या था जी, 1909 एनीवन, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ली यहां पर कौन है जी? ये दो बंदों के नाम है, एक ही बंदा नहीं है। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ली इज अ मिंटो इज अ वाइसरॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज मॉर्ली। इस प्रकार है जी।
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ मॉर्ली और मिंटो वाइसरॉय, ये दोनों मिलके इससे नाम बनता मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसमें पहली बारी सेपरेट इलेक्टोरेट्स अनाउंस किए गए थे फॉर मुस्लिम। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब पता समझ आता है वर्ड का जी? मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट करेंगे, कोई आम बंदा कोई वोट नहीं करेगा। आज अगर बात करें रिजर्वेशन है SC ST की, तो उसमें SC कैंडिडेट को सब वोट करेंगे, लेकिन यहां पर क्या है, मुस्लिम लीग में मुस्लिम ही वोट करेंगे। तो एक तरह का बिल्कुल ही डिवाइड कर दिया। सो दैट वाज 1909 व्हेन मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स केम एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर गिवन। 1909 के बाद इंपॉर्टेंट ईयर है जी 1911। ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इसमें जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी उसको एनल किया गया। एनल मतलब समझते हो, खत्म की गई पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि इस समय अंग्रेजों का राजा किंग जॉर्ज 5 आ रहा था इंडिया में। क्लियर है? और उसके वेलकम के लिए राजधानी पूछा जाता कब शिफ्ट की गई? 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर दी गई एंड देयर दिल्ली दरबार लगाया गया था, याद रखिए। और इस चक्कर में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसको खत्म कर दिया गया। ये अभी हालात हैं जब अभी गांधी इंडिया में आए नहीं। ये 11 हो गया, उसके बाद 11 के बाद 14 में आपको पता होगा इट वॉज अ टाइम व्हेन 1914 was the one when the world war started. I hope everybody is clear about this thing. पहला वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ था 1914 से लेके 1919 तक हुआ था। अब बात करेंगे जी गांधी के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली वाज गांधी? वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार स्लाइड ऐड कर लूं ताकि आपको अच्छे से और चीजें भी दिखा पाऊं, राइट? फिर हम बहुत बढ़िया से चीजों को मैं समझा पाऊं। अब गांधी आए कब, इस चीज को समझिए। गांधी आए 1915 में, 9 जनवरी 1915 व्हेन गांधी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी इनकी दो चीजें याद रखनी। इन्होंने एक फिनिक्स फार्म हाउस खोला था, ये पूछा हुआ, और टॉलस्टॉय, ये दो फार्म हाउस खोले थे। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। और इनका जो याद रखना, इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर भी था। ये फेमस कैसे हो गए साउथ अफ्रीका में? ही वेंट फॉर द, इन्होंने बुलाया था, दादा अब्दुल्ला एक गुजराती मर्चेंट थे जिन्होंने गांधी को बुलाया था वहां पर। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। तो वहां पर इन्होंने इंडियंस के और ब्लैक्स के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी। रादर वहीं पर बॉयर वॉर्स में इनको एक टाइटल मिला था केसरी हिंद। ये भी याद रखे, केसरी हिंद जो टाइटल था इनको कहां से मिला था? बॉयर वॉर्स में। ये कई बार पूछ लिया जाता है। अब गांधी जब इंडिया में आए हैं तो हाउ विल पीपल नो हु इज गांधी, हु द पर्सन इज गांधी एंड हाउ ही वाज सो मच फेमस? जब ये साउथ अफ्रीका से काफी ज्यादा नाम बन चुका था, व्हेन ही केम टू इंडिया, राइट, व्हेन ही केम टू इंडिया, तो यहां पर ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहली इनकी स्पीच थी। और इस स्पीच में इन्होंने देखा कि जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हालांकि फाउंड की थी एनी बेसेंट ने, जब इस गए यूनिवर्सिटी में और देखा कि सिर्फ अमीर ही लोग अंदर बैठे हुए हैं, राजे लोगों ने सोना पहना, वो खूब पैसे वाले, और जो गरीब हैं वो गेट के बाहर है। तो देन ही इन दैट स्पीच ही टच द मासेस। इन्होंने बात की उन गरीबों की, पहली बार किसानों की, कि जब तक ये लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर ना आए, जब तक ये इसका पार्ट ना बने, तब तक ये देश आज़ाद नहीं हो सकता, तब तक हमारे देश में प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे उन्होंने बातें की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जिससे क्या हुआ, इन्होंने मासेस को टच किया। क्लियर हुई बात? और फिर अभी भी गांधी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्पीच से थोड़ा पैन इंडिया पता चल जाए, क्योंकि अभी कोई सोशल मीडिया है नहीं, कोई अच्छे से अखबारें नहीं है, कोई टीवी नहीं है, टीवी तो है ही नहीं बिल्कुल ना, इंटरनेट है। हाउ सच पर्सन कैन बिकम सच अ बिग पर्सनैलिटी? दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन हिस्ट्री। क्लियर है जी? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्पीच बहुत बार, 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको भी मैं समझाऊंगा। भी मैं एक कर्नोलॉजी आपको समझा रहा हूँ। ये 16 में हो रहा है जी उस समय, ठीक है जी। और 17-18 के बीच में इन्होंने 2-3 जगह पर गए जिससे इनका नाम खूब बना। वो क्या था? वो था मेरे दोस्त
CAK, ये नाम याद रखना, CAK ऑर्डर में, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण जो कि बिहार में है, यहां पर किसानों से ना तीन कथिया सिस्टम था, जबरदस्ती पहले इंडिगो लगवाया गया, और जब खेती हो गई, एक तो इंडिगो लगाना इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द फार्मर्स, क्योंकि जब ये लग जाए तो मिट्टी की उपजता खत्म हुई थी। उसके बाद इंडिगो लगवा के उनको वापस दिए नहीं गए, पैसे नहीं, क्योंकि खरीद ही नहीं रहे थे, क्योंकि उसकी जगह जर्मन डाई आ चुकी थी। क्लियर है? तीन कथिया का मतलब 3/20 हिस्से पे ये लगाना जरूरी था। क्लियर है? तो इस चक्कर में गांधी को बुलाया किसने था, ये आईएएस में कई बार पूछा हो, राजकुमार शुक्ला ने। और फिर यहां पर मिला कौन, राजेंद्र प्रसाद इनको। क्लियर है जी? और यहां पर चंपारण में पहला इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हालांकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 31 वाली पढ़ेंगे से अच्छे से 30 में, लेकिन इसको भी एक तरह का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा गया, क्योंकि इस समय गांधी ने इनको कहा कि डोंट ओबे दैम। क्लियर है? और इसको चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। इसके बाद अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक थी, क्योंकि वर्कर्स को बोनस नहीं मिल रहा था, मिल ओनर्स के साथ ये लड़ाई थी। बाहर महंगाई इतनी, और वर्कर्स को जितने पैसे मिल रहे उससे उनका खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा, तो दे वर डिमांडिंग प्लेग बोनस। और इस बोनस के चक्कर में गांधी वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर दीज वर्कर्स। दैट इज हाउ दिस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। एंड देन खेड़ा, लगान टैक्स बढ़ा दिया हुआ है, और उधर से वहां पर ड्रॉट आया हुआ, बारिशें पड़ी नहीं। खेड़ा गुजरात में ही है जी। तो इसके भी खिलाफ गांधी वेंट ऑन दिस खेड़ा सत्याग्रह। क्लियर हुआ जी? ये फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी गांधी की। ये तीनों याद रहेंगे सीए के, इन पर भी बहुत क्वेश्चन आए। अब कहीं चंपारण, कहीं अहमदाबाद, कहीं खेड़ा। स्लोली स्लोली ही इज बिकमिंग फेमस, ही इज टचिंग द पीपल। लेकिन अभी भी पूरे इंडिया को नहीं समझ आ रहा कौन है गांधी, क्योंकि अभी तक कहीं पहुंचे नहीं। आप जानते हो क्या, साउथ इंडियन स्टार को नहीं कोई जानते, तो आप कैसे गांधी को पैन इंडिया जानेगा उस समय। बट गांधी को पता था ही हैज टू टच द पीपल। आफ्टर दिस देर वॉज अ गवर्नमेंट ने ना एक एक्ट पास कर दिया था, सिडनी वाला, सर सिडनी रॉलेट थे जो कि जस्टिस थे। इन्होंने एक्ट पास किया, एक तो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, और दूसरी तरफ कोई भी बंदा, अगर चार बंदे खड़े हैं तो उनको हिरासत में ले ले, इकट्ठे नहीं होने दिया जाएगा। तो इस एक्ट का विरोध के लिए गांधी ने एक मूवमेंट चलानी थी। इस गांधी का जब विरोध किया था, इस मूवमेंट का, रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, इसमें पहले अगर हम देखें, पहली किताबों में लिखा होता सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। क्लियर? किचलू, ये अमृतसर में इन्होंने अंडर देयर लीडरशिप पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट। लेकिन हुआ क्या, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया। फिर 13 अप्रैल को सब लोग इकट्ठे हुए 1919 में जलियांवाला बाग में, व्हेन द ब्रिगेडियर अटैक दीज पीपल। इसके खिलाफ गांधी को हुआ गुस्सा, और गांधी ने स्टार्ट की मूवमेंट, क्योंकि मौका आ गया गांधी जी के लिए 1919 का, जिसको हम कह देते हैं क्या, 1919 में ये राउलेट एक्ट हुआ, रादर इसको हिमालयन ब्लंडर कहा गांधी ने। इसके चक्कर में गांधी ने अपना केसरी हिंद टाइटल छोड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की जो उपाधि थी नाइटहुड, वो छोड़ दिया। सरकार ने एक कमीशन भी बनाई, हंटर कमीशन। उस कमीशन ने भी कहीं नहीं कहा कि वो अंग्रेज गलत था, रादर दे सेड इन द फॉर्म ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते समय ये चीज हुई। तो तब गांधी ने स्टार्ट की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो स्टार्टेड बाय गांधी इन 1990। क्लियर है जी? लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो ठीक है, उस समय मुस्लिम लीग जो 1914 से 1919 के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ, वो खत्म हो रहा था। जो वर्ल्ड वॉर 14 से शुरू हुआ, 19 में खत्म हुआ, तो उस समय ना अंग्रेजों ने ऑटोमैन एम्पायर खत्म कर दिया था, और उनके जो खलीफा थे, सबसे हेड मुस्लिम्स के, उनको हटा दिया था गद्दी से। उस चक्कर में इंडिया में इसके खिलाफ शुरू हुई खिलाफत मूवमेंट, लेड बाय द मुस्लिम्स। टू ब्रदर्स, अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, दे वर लीडिंग दिस खिलाफत मूवमेंट। गांधी कनेक्टेड विद बोथ दीज मूवमेंट्स, तो इनको भी इनके साथ जोड़ा, और रादर खिलाफत मूवमेंट का हेड गांधी को बनाया गया था। दैट इज हाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया।
इन्होंने विरोध किया अंग्रेजों का, वी वॉन्ट पार्टिसिपेट, कॉपरेट ही नहीं करना शुरू किया। तो तब चलती रही मूवमेंट, बट गांधी का बिल्कुल क्लियर एजेंडा था शुरू से, वी विल ऑलवेज गो नॉन वायलेंट, वायलेंस नहीं करना। लेकिन हुआ क्या, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में पुलिस वालों को 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया जेल में, जिसके विरोध में 22 पुलिस वालों को जब जिंदा जला दिया गया जेल में, इस चक्कर में गांधी स्टॉप दिस मूवमेंट विच वी कॉल्ड नॉन कॉपरेशन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक चीज मैं यहां पर बताना भूल गया, 15 से बीच में इस समय गांधी का तो मैं सारा भी बता रहा हूँ, 22, उसके बाद 23, 24, 25, एक यहां पर 15 16 के बीच में ना एक चीज याद रखना, दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। एक तो हुआ इवेंट कौन सा, होम रूल लीग। होम रूल लीग जिसको स्टार्ट किया था एनी बेसन, शी इज एन आयरिश वुमेन हु केम टू इंडिया। होम रूल का मतलब स्वराज ही है जी, ठीक है। इन्होंने मूवमेंट चलाई, सारे भारत में कवर किया। दो बंदों ने इनके साथ थे, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये भी याद रखना। तिलक ने संभाला महाराष्ट्र और इसके आसपास का एरिया, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया वाज टेकन केयर बाय एनी बेसन। एनी बेसन की दो किताबें ये भी कई बार पूछी हुई हैं, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये भी याद रखिए, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। और दूसरी तरफ तिलक की किताब केसरी और महारत्ता, किताब नहीं, बेसिकली ये जर्नल्स थे जिसके थ्रू लोगों को अवेयर करना था। केसरी और कौन सा, महारत्ता, ये दोनों याद रखने 1916 में। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसन की, बाल गंगाधर तिलक की केसरी और महारत्ता। और इसी 1916 में लखनऊ पैक्ट भी हुआ था। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ सेशन लगा था जिसको प्रेसाइड अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। लेकिन ये लखनऊ पैक्ट बार बार क्यों हम सुनते हैं, इसमें कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी जुड़ गए थे, और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो 1907 में अलग हुए थे, 1916 में दे यूनाइटेड इन 1916। दैट इज व्हाई वी रिमेंबर लखनऊ पैक्ट। एवरीबडी गॉट इट। 1922 तक कहानी क्लियर हुई थी। गांधी आए 15 में, पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, फिर चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। और जब तक ये चीजें हो रही है अभी तक गांधी का इतना बड़ा नाम नहीं बना। लेकिन बड़ा नाम बनेगा कब, जब गांधी को राउलेट एक्ट आएगा, उसका खिलाफ शुरू हुई, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुई, इट स्प्रेड ऑल ओवर एंड इट स्टार्टेड गेटिंग दिस थिंग क्लियर है जी। अब 1922 के बाद क्या चक्कर होता जी, 23 में कुछ लोग चाहते थे कि गांधी को अभी मूवमेंट रोकनी नहीं चाहिए थी, ही शुड हैव गॉन विद इट। तो तब स्वराज पार्टी एक बनी, स्वराज पार्टी नहीं, इसको क्या कहेंगे अब, एक मिनट, स्वराजिस्ट, बिल्कुल, एंड नॉन स्वराजिस्ट, स्वराज पार्टी, जो कि कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी, जिसको लीड किया था मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास, याद रखिएगा, ये पार्टी बनी थी। और इन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट करके पार्लियामेंट में जाके उनका विरोध करेंगे, ये इनका उद्देश्य था। और तब अब जरा बात करते हैं आगे। मैं सारा आपको ना थ्योरी दिखाऊंगा भी यार, चीजें सारी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ब्रूमफील्ड कौन था, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपकी नई एनसीईआरटी से, एवरीथिंग इज देयर इन द स्लाइड, आई विल शो यू। इट विल हार्डली टेक एन आवर, बट मैं इतना कह रहा हूं यार, 4 से 5 क्वेश्चन हम बना सकते हैं अगर मॉडर्न हिस्ट्री पूछ रहा तो वी कैन डू इट। और मेरे हिसाब से अगर आपको समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर मेरी चीजें अगर समझ आई हैं जी। 1900 अब जाके 25 में आपको बताया स्वराज पार्टी भी खत्म हो गई। तब अंग्रेजों ने ना 1926 में, 26-27 में अनाउंस कर दिया क्या, साइमन कमीशन। साइमन विच वॉज एन ऑल वाइट कमीशन। ऑल वाइट समझते हो, सब सिर्फ अंग्रेज वो आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि हर 10 साल बाद अंग्रेज रिफॉर्म लाते थे। 9 में आए, 19 में आए, इसको भी कहते हैं मोन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसको कहते हैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। तो ये चेंजेस लाए गए। अब 1929 में लाने के लिए साइमन कमीशन बनी थी, दैट विल ब्रिंग द रिफॉर्म्स। पर हुआ क्या, अंग्रेजों ने बनाई साइमन कमीशन और इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन। व्हेन इट केम टू इंडिया इसका विरोध हुआ, हर जगह पे पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध करना शुरू किया। उस समय जब ये विरोध हुआ तो जाके इसने जब पूरा जाके राधा लाठी चार्ज में, आपको याद होगा लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी 1929 में।
ये जो साइमन कमीशन था इसका विरोध किया, लेकिन गांधी ने यहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया। ही अलाउड द यंगस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन इट, और दूसरी तरफ से जवाहरलाल नेहरू को भी आगे बढ़ाया। तब लाहौर सेशन लगा, क्योंकि यहां पर 1928 में ना, जब ये साइमन कमीशन आया, तो अंग्रेजों ने पहली बारी चैलेंज किया, द फर्स्ट टाइम इंग्लिश पीपल चैलेंज इंडियंस, कि भाई आप अपना खुद का संविधान बना के दीजिए, अपना खुद के रिफॉर्म ला के दिखाइए, तब हम मानते हैं। तो ये जो रिफॉर्म लाने की बात की गई, लाएंगे तो आप करेंगे, तो इसका विरोध नहीं, इसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया था मोतीलाल नेहरू ने, जो हमारी नई किताब में नहीं पर मेरी पुरानी किताबों में स्पेक्ट्रम स्कूटर में लिखा है। तो ही गेव नेहरू रिपोर्ट, पर इसने मांगा क्या, डोमिनियन स्टेटस, जो कि नेहरू को अच्छा नहीं लगा, छोटे नेहरू को। तो उसने नेहरू ने लाहौर सेशन को प्रिजाइड किया और तब अनाउंस किया हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हम मनाएंगे कब, 26 जनवरी 1930 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मनाएंगे। ये चीज हुई लाहौर सेशन में 1929 में। क्लियर है जी। जहां पर मोतीलाल नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट बनाई, एक संविधान बनाने की प्रक्रिया की कि भाई ये चीजें मांगे, पर इधर से ये नहीं हुआ। क्लियर, खुद ही इंडियंस ही नहीं मान रहे कि भाई जो नेहरू रिपोर्ट हम नहीं मानते। रादर यहां तक कि मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट में लिखा था जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो खत्म कर दिए जाएंगे। तो इस चक्कर में जिना भी इसके अगेंस्ट खड़ा हो गया, जिना ने अगले 14 पॉइंट्स दे दिए कि भाई हम नहीं मानते ये। तो जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई वो भी नहीं कोई काम की। अब उधर से 1929 में लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने प्रोसाइड किया और पूर्ण स्वराज अनाउंस किया। 29 के बाद 1930 में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जी, जब ये हो चुका, गांधी ने सब जगह पर शुरू किया विरोध। और 1930 में अगर आपको याद हो, डांडी मार्च हुई थी जी। डांडी मार्च की गांधी जी ने, साबरमती टू डांडी। और था क्या, एक नमक का बेसिक राइट भी छीन लिया हुआ था अंग्रेजों ने, तो इसका विरोध में गांधी वेंट ऑन डांडी मार्च। तब तक अंग्रेजों को अभी तक रिफॉर्म्स नहीं आए हुए थे। तो ये डांडी मार्च के साथ साथ ही गांधी ने क्या शुरू की, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। याद रखिए, जैसे खिलाफत मूवमेंट के साथ कनेक्शन किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डांडी मार्च के साथ कनेक्शन किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सो डिसओबे देम, ये मूवमेंट शुरू हुई 1930 में। लेकिन ये मूवमेंट में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में हुई, इस मूवमेंट का भी ज़्यादा कोई शुरू हुई मूवमेंट उसी समय अंग्रेज़ों ने, उस समय अंग्रेज़ों ने क्या किया जी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, पहली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज कॉल्ड। लेकिन यहाँ पर ये कांग्रेस पार्टिसिपेट ही नहीं की, बाकी सारी पार्टीज गई। सो दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज ऑफ नो इन कंक्लूजन, कोई इसका आउटपुट नहीं निकला। फिर इनको भी लगा यार जब तक ये गांधी नहीं आएगा तब तक ये मूवमेंट का कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फायदा नहीं, और जो हमने रिफॉर्म लाने वो आएंगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, गांधी इरविन पैक्ट हुआ जी। उधर से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रही है, इन्होंने जेल में रखा हुआ था गांधी को। तो देन गांधी वॉज इन्वाइटेड फॉर गांधी इरविन पैक्ट। फिर तुम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जाओगे, कांग्रेस को पार्टिसिपेट करवाओगे, तुम कांग्रेस जाओगे, हम आपकी शर्तें मान लेंगे। क्या शर्तें थी गांधी की, एक तो भाई नमक का कानून हमें दो, नमक खत्म करो कानून। दूसरा, फंडामेंटल राइट और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दो। क्लियर है, जो भी कांग्रेस के बंदे हैं जिनको हिरासत में ले रखा उनको फ्री करो। दिस वॉज गांधी इरविन पैक्ट 1931। गांधी एग्रीड टू गो फॉर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड ही वेंट ओवर देयर। लेकिन हुआ क्या, जब ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपने ओपिनियन दे रहे गांधी, तो इन ओपिनियंस को गांधी वाज फीलिंग लाइक आई वाज अ पर्सन हु वाज रिप्रेजेंटिंग होल इंडिया, पर मुस्लिम लीग ने क्लियरली कहा कि हमें नहीं ये रिप्रेजेंट कर रहे। दूसरी तरफ से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्ट्रेटवे डिनाइड दैट ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग दलित्स। सो दैट इज हाउ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गए भी, लंदन में हुई हैं तीनों कॉन्फ्रेंस, गांधी वाज नॉट सक्सेसफुल एंड ही रिटर्न्ड बैक, ही वाज नॉट हैप्पी। वापस आए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस चला दी, और फिर गांधी को फिर से जेल में रखा गया एट दैट टाइम। क्लियर है जी। और तब उनके पीछे से अंग्रेजों ने अनाउंस किया, क्योंकि जो इन्होंने डिमांड्स रखी, अनाउंस किया मैकडोनल्ड अवार्ड।
मैकडोनल्ड अवार्ड, या इसको क्या कह देते हैं, कम्युनल अवार्ड, जिसके तहत अब से दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएंगे। जहां पर पहले मुस्लिम लीग को दिए गए थे, क्रिश्चियंस को, सिख्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएंगे। एट दैट टाइम व्हेन गांधी वाज इन पुणे, यरवदा जेल में थे, ही वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक। और तब हंगर स्ट्राइक में 1932 में अंबेडकर एंड गांधी मेट ईच अदर, और इसको पैक्ट को कहा जाता पूना पैक्ट, जहां पर गांधी ने कहा आप सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को खत्म करो, आप मत लो, आपको रिजर्व सीट्स देंगे। मैं मानता हूं दैट थिंग इज देयर, बट वी विल गिव यू द रिजर्व सीट्स, ताकि आपको कभी भी ऐसा फील ना हो। दैट इज हाउ 1932 इज कॉल्ड एज पूना पैक्ट और गांधी अंबेडकर पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट क्लियर हो गया जी। और रादर गांधी इरविन पैक्ट के बाद एक और चीज याद रखनी, कराची सेशन हुआ था 1931 में। पूछा गया 3-4 बार आपके पेपर में, किस सेशन में गांधी ने जाके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स अनाउंस किए थे। दैट वाज दिस कराची सेशन, याद रखना जी। और इस सेशन को प्रिजाइड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एवरीबडी गॉट इट। जब 32 में ये चीज हो गई, गांधी इरविन पैक्ट वाली भी, गांधी अंबेडकर पैक्ट जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, रिजर्व सीट्स रखी गई सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जगह। इसके बाद अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पास कर दिया, जो कि 29 में होना था, जैसे 9 में हुआ, 19 में, 29 में। अब आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इससे फिर पार्टीज अभी खुश नहीं है, या ये चीजें, अंग्रेजों ने इलेक्शन अनाउंस किए, इंडियंस ने पार्टिसिपेट भी किया, और कई जगह से कांग्रेस जीती भी, बट कांग्रेस रिजाइंड फ्रॉम ऑल द मिनिस्ट्रीज। और उस समय हालात ऐसे बन चुके थे कि यूरोप में अब वर्ल्ड वॉर आ रहा था नहीं, वर्ल्ड वॉर टू वॉज बिगिनिंग। और इफ यू रिमेंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड टिल 1945। और जब ये वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति बन चुकी थी, तो अंग्रेज किसी तरह चाह रहे थे कि इंडियंस हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। एंड एट दैट टाइम गांधी एंड नेहरू वर इन फेवर ऑफ इंग्लिश पीपल दैट वी नीड टू हेल्प देम, बिकॉज जो हिटलर था उस समय, ही वॉज डूइंग वेरी मच इनजस्टिस विद द पीपल, सो ही वॉन्टेड टू हेल्प दीज पीपल, राइट। लेकिन हुआ क्या जी, जब ये हुआ, इस समय नेहरू और इन्होंने दोनों ने, गांधी ने मिलके कहा कि भाई हम आपको हेल्प करेंगे फॉर दिस पार्ट। बट व्हाट हैपेंड इज, एट दैट टाइम नेहरू नॉट नेहरू अंग्रेजों ने जब सेपरेट इलेक्टोरेट में, मतलब अंग्रेजों ने जब वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व कर लिया, इनको बिना पूछे सब जगह पर इन्वॉल्व कर लिया था। तो तब अंग्रेजों ने, इस समय एक और चीज याद रखना, 38-39, ये भी इस किताब में नहीं लिखा हुआ, नई वाली बुक में, 2 सेशन हुए थे, हरिपुरा सेशन एंड त्रिपुरी सेशन। इसमें सुभाष चंद्र बोस की बात है जी। सुभाष चंद्र बोस वॉज अगेंस्ट कि हमें अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहिए, हमें ये मौका है, जब अंग्रेज बिजी है वर्ल्ड वॉर में, वी शुड गेट द फ्रीडम फ्रॉम दीज पीपल, वी शुड अटैक देम, रादर जो इनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं उनके साथ मिलते हैं। लेकिन इस चीज का खिलाफ थे गांधी। फिर 39 में भी सुभाष चंद्र बोस ने प्रिजाइड करना था त्रिपुरी सेशन में, लेकिन इसके खिलाफ गांधी ने क्या किया, गांधी ने पट्टाभाई सीतारमैया को बना दिया इसका सेशन का हेड। और इस चक्कर में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी थी, एंड ही लेफ्ट इंडिया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, बाहर जाके इंडियन आर्मी बनाई, वो भी बात करेंगे, आइए ने समझ गए जी। पट्टाभाई सीतारमैया, ही वॉज द वन हु प्रिजाइडेड इन दिस सेशन, त्रिपुरी सेशन। और गांधी ने कहा कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं वर्ल्ड वॉर में, और अगर आज हम इनके साथ देंगे, कल को हमें आजादी देंगे। सुभाष चंद्र बोस सेट की इससे अच्छा हम खुद का करें। तो इस प्रकार जब ये चल रहा है, 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह भी हुआ जी, गांधी ने करवाया, अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी, इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज डन, कि भाई इंडियंस शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द वॉर। इस चक्कर में, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने किया, विनोबा भवे,
फर्स्ट पर्सन टू डू इंडिविजुअल सत्याग्रह, देन जवाहरलाल नेहरू एंड देन ब्रह्मदत्त। इन सभी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया अगेंस्ट द इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड वॉर। जब ये 40 में हुआ तो अंग्रेजों ने भी अगस्त ऑफर भेजा 1940 में। अगस्त ऑफर क्या जी कि आपको हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दें, सेपरेट इलेक्टोरेट कह रहा हूँ, डोमिनियन स्टेटस देंगे, आपको आजाद कर देंगे। पर ये चीज किसी को गवारा नहीं थी। इट वॉज क्लियरली रिजेक्टेड अगस्त ऑफर। अंग्रेज चाह रहे थे, इस समय सरकारें भी भाई चेंज हो रही थी। अगर आपको पता हो इस समय जो सरकारें थी, पहले थी अभी चर्चिल था प्रधानमंत्री, ठीक है जी। और चर्चिल ने 1942 में क्रिप्स मिशन बना के भेजा, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नाम से क्रिप्स मिशन भेजा कि जाओ इंडियंस को किसी तरह पार्टिसिपेट करवाओ, वॉर में हक में लाओ, और वी शुड पार्टिसिपेट इन द वॉर। लेकिन इसको भी पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। रादर इसके रिस्पॉन्स में गांधी ने स्टार्ट की क्या चीज, दूसरी मूवमेंट की, जिसको क्या कहा जाता है, तीसरी मूवमेंट। पहली थी 1920 में सिविल डिसोबीडियंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब 1942 में हमारी आ गई क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें स्लोगन दिया डू और डाई। याद रखिए, डू और डाई का स्लोगन गांधी ने इस मूवमेंट में दिया। एंड इट वाज अ पहली मूवमेंट जिसमें वायलेंस भी अलाउड था जी। और रादर इसमें पैरेलल गवर्नमेंट्स के बारे में पक्का याद रखना, आना है क्वेश्चन। 17 में प्रति सरकार ये जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट्स होनी शुरू हुई, भाई उनकी सरकार ही ना मानो, हम खुद चलाएंगे ये चीज सरकार, इसमें दिया हम देखेंगे। तो पैरेलल गवर्नमेंट्स वर एस्टैब्लिश, जेपी नारायण, ऑल द पीपल स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग। अंडरग्राउंड रेडियो चला था, उषा मेहता ने चलाया था जी अंडरग्राउंड रेडियो। उषा मेहता वाज द वन हु वाज रनिंग। तो इस प्रकार ये क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ वेरी बिग मूवमेंट एट दैट टाइम, जब ये मूवमेंट चलती रही। और जब 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो सरकार भी उस समय चेंज हो गई, लेबर पार्टी आ गई। और उस समय उन्होंने लॉर्ड वेवल को भेजा, क्योंकि लेबर पार्टी का क्लियर था कि हमें आजाद करना है। तो तब इन्होंने इलेक्शंस करवाए और एक कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन के तहत नए इलेक्शन हुए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी और हम आजाद हुए। थोड़ा बहुत समझ आया, एक कर्नोलॉजी दिमाग में बैठी। अब आपको मैं नोट्स में हाईलाइटेड चीजें दिखाऊंगा, आपको समझ भी आएगा। मेरे हिसाब से आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए। और अगर ये सेशन सही रहा तो वी विल हैव द अनदर सेशंस। क्लियर है जी। यहाँ पर क्या, ये पूरा नई एनसीईआरटी के जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उसको ही उठाया गया। 9 जनवरी को गांधी केम टू इंडिया आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ रेजिडेंस अब्रॉड। पहले वहां से भी पढ़े हैं, लंदन से भी। सुभाष चंद्र बोस, जो यहाँ पे महात्मा गांधी, वहीं पे पहली उन्होंने नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट किया था, सत्याग्रह, याद होगा। एंड ही प्रमोटेड हार्मनी बिटवीन द रिलीजन्स, फर्स्ट अलर्टेड अपर कास्ट इंडियंस टू देयर डिस्क्रिमिनेटेड ट्रीटमेंट। क्लियरली स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट में भी उस समय कांग्रेस पीछे से क्या चल रहा था, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट याद होगा आपको, किसके रिस्पॉन्स में थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिस्पॉन्स में। आपको ये भी बाल पाल याद है, एक्सट्रीमिस्ट है, हु वर रेडी टू फाइट। क्लियर है जी, ये चीजें हमने समझी हैं। उसके बाद गांधी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। रादर गांधी के गुरु, जिना के भी गुरु यही थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ही इनको भेजा था वहां पर लंदन में पढ़ने को। और गोपाल कृष्ण गोखले की फेमस एक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी याद रखिएगा जी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक मूवमेंट थी जिसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट करवाया था। गोपाल कृष्ण गोखले पक्का याद रखना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, क्योंकि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी बात करेंगे। उसके बाद पहली पब्लिक अपेयरेंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फरवरी 16 में हुई, जहां पर बहुत बड़े बड़े अमीर प्रिंसेस फिलेंथ्रोपिस्ट आए और जिन्होंने खूब पैसे डोनेट किए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। लेकिन उन्होंने ये भी देखा, गांधी चार्ज द इंडियन एलीट, एलीट मतलब बड़े, ये जो मोटे पैसे वाले बड़े लोग, इनका कोई कंसर्न नहीं है बाहर पुअर के लिए। गांधी स्पीच एंड बनारस वाज द फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ गांधीज डिजायर टू मेक इंडियन नेशनलिज्म प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपल। क्योंकि कहता कि भाई भारत जो है वो बाहर है, जो गेट के बाहर है ना यूनिवर्सिटी में, जो गरीब है, उसमें बड़े बढ़िया बढ़िया सेंटेंस है कि पुअर का खाना है, ऐसे चीजें, जब तक लोग जो अमीर है यहाँ के सोना अपना निकाल के इनको गरीबों के हाथ में न दें, तब तक ये आज़ादी नहीं होनी। इस चीज़ों में था। आप सभी को ये भी याद है
एनुअल सेशन लखनऊ, तो वहां पर आपको बताया हुआ क्या चीज थी, लखनऊ पैक्ट, इफ यू रिमेंबर, वो फरवरी में, ये दिसंबर 16 में। लखनऊ पैक्ट में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट इकट्ठे हुए थे, याद आ गया, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी इकट्ठी हुई थी, अंबिका चरण मजूमदार। और उसके बाद जब ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद गांधी वॉज इन्वाइटेड टू चंपारण, राजकुमार शुक्ला ने, क्योंकि वहां पे इंडिगो रिवोल्ट चल रहा था, इससे गांधी का फेमस हुआ है। क्लियर है, सीकिंग टू ऑब्टेन फॉर पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एज वेल एज द फ्रीडम ऑफ कल्टीवेट। फिर उसके बाद लेबर डिस्प्यूट था अहमदाबाद में, वहां पर भी इन्होंने लड़े, खेड़ा में सीए के ऑर्डर में, याद रखे गए। इससे क्या हुआ, लोगों तक पहुंचना शुरू, किन के इश्यूज थे, आम आदमी के, गरीब के। जब ये गरीबों के इश्यूज लोगे तो दोस्त ये सब इनके साथ होंगे। क्लियर है। उसके बाद ग्रेट वॉर हुआ 1914 से लेकर 18, वर्ल्ड वॉर ही है जी। एंड सेंसरशिप ऑफ प्रेस अंग्रेजों ने शुरू किया हुआ था। एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया, इसको रॉलेट एक्ट कहा गया था। इसके खिलाफ पार्टिसिपेट किया। क्लियर है जी। और अमृतसर में जब ये जलियांवाला कांड हुआ, तो तब गांधी जी ने ट्रू लीडर की एक पहचान बनी पूरी दुनिया में। तो तब गांधी ने शुरू की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कहा स्टॉप अटेंडिंग स्कूल्स कॉलेजेस लॉ कोर्ट्स एंड नॉट पे टैक्सेस। क्लियर है जी। टोटली रिनाउंस कर दीजिए जो भी है चीजें ब्रिटिश द्वारा। जॉइन हैंड्स विद खिलाफत मूवमेंट, शौकत अली एंड मोहम्मद, आपको पता हो मोहम्मद अली टर्की का राजा थे, खलीफा जो कि हटे थे, उस चक्कर में खिलाफत मूवमेंट इंडिया में चल रही थी बाय मुस्लिम पीपल। क्लियर है जी। एंड दैट इज हाउ स्टॉप गोइंग टू स्कूल। आंध्र प्रदेश में ये भी याद है ना, हिल ट्राइब्स इन आंध्रा दे पार्टिसिपेटेड। जो जो फैक्ट्स हैं ऐसे, ये पूछ रहा आजकल। फार्मर्स इन अदर डिड नॉट पे टैक्सेस। पीजेंट्स इन कुमाऊं, ये भी पक्का याद है, कुमाऊं जो उत्तराखंड में, रिफ्यूज टू कैरी लोड्स फॉर officials. Those protest movements were sometimes carried out of defiance, विरोध of national leadership, denial, renunciation and self discipline. क्लियर है जी। फिर चौरी चौरा में जो 1922 में 5 फरवरी को हुआ इशू, जिस कारण इसको मूवमेंट को रोकना पड़ा, और फिर गांधी वॉज अरेस्टेड अगेन, चार्ज विद सेडिशन। ये पक्का याद रखना, कौन था जज, ये पेपर में आया हुआ है, जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड। ये एनडीए वालों के लिए भी, फॉर अ रिमार्केबल स्पीच प्रोनाउंसिंग ए सेंटेंस। उसने देखा कि यार ये जो है बंदा, इसके कपड़े देख के वेरी सिंपल, एंड ही वाज रादर मोर कन्विंस्ड बाय दिस गांधी प्रोफेशनलिज्म एंड इंटेलेक्चुअल्स, वर्कर्स पीजेंट्स वर पार्टिसिपेटेड इन इट। क्लियर है जी। तो मैनी ऑफ देम वेनरेटेड रिस्पेक्टेड गांधी, और उसको महात्मा कह रहे थे। दे अप्रिशिएटेड द फैक्ट दैट ही ड्रेस्ड लाइक देम, lived like them, spoke their language. The act of spinning allowed Gandhi to break the boundaries that prevailed within the traditional caste system. That is how एक आम बंदे की तरह ये सभी लोगों को लग रहा था। That is what you need to know. धोती पहन के, चरखा पहन के, बिल्कुल सिंपल लिविंग में। जो जो फोटो है भाई वो देखनी है। गांधी ने कहाँ पर, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, अपना सिर मुंडवाया था और साउथ इंडिया गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे, ऐसा क्वेश्चन। क्लियर है जी। रादर यहाँ तक कि गांधी ने एक तो धोती चरखा तो फेमस किया ही, यहाँ तक कि गांधी ने सभी नेशनल मैसेज इन देयर मदर टंग में बात करेंगे। प्रोविंशियल कमेटीज ऑफ द कांग्रेस वर बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक रीजंस रादर देन ऑन आर्टिफिशियल बाउंड्रीज व्हिच वर क्रिएटेड बाय दिस थिंग। क्लियर है जी। और यहाँ तक कि एडमायरर सिर्फ पुअर नहीं थे, अब तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी एडमायरर बन चुके थे। महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, क्लियर है, जवाहरलाल नेहरू, सब पढ़े लिखे लोग भी, दे स्टार्टेड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गांधी। गोविंद बल्लभ पंत, उसके बाद सरोजिनी नायडू। जब ये 1924 में फरवरी में रिहा होते हैं, ही डिवोटेड अटेंशन टू क्लोथ, खादी, abolition of untouchability. For Gandhi was a social reformer, he was a politician. क्लियर है। He believed that in order to be worthy of freedom, Indians had to get rid of social evils like child marriage, ये untouchability। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट के बारे तो हमने बात कर ही ली है। सॉल्ट सत्याग्रह हुआ 1928 में, मतलब हुआ तो 1930 में है जी। ऑल वाइट कमीशन आ रही थी, साइमन कमीशन 1928 में। गांधी डिड नॉट हिमसेल्फ पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, ही गेव हिज ब्लेसिंग, ही आल्सो डिड अ पीसेंट सत्याग्रह इन बरदौली। बरदौली में भी सत्याग्रह हुआ था, जहां पर
सरदार टाइटल दिया था वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को बरदौली में भेजा और उधर से इधर सुभाष चंद्र नेहरू को दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन में। इससे क्या हुआ, एक तो इलेक्शन ऑफ नेहरू सिग्निफाइंग द बैटन ऑफ लीडरशिप टू द यंग जनरेशन एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ कमेटी कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंस डे। If the declaration is made by the whole villages, whole cities, even it would be well if the meetings were held at this time. तो इस प्रकार ये चीजें होनी शुरू हुई। जब सॉल्ट मार्च हुआ था वॉज नोटेबल एट दीज थ्री रीजंस। एक तो पहली बार, ये भी पेपर में है आपके, कौन थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। फर्स्ट टाइम विमेन्स वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। रादर क्लास 8वीं की सी एनसीईआरटी में सरोजिनी नायडू ने कन्विंस किया, यहाँ पर कमला देवी चट्टोपाध्याय इन्होंने कन्विंस किया गांधी जी को कि विमेन्स को भी अलाउ किया जाए। क्लियर है। और पहली बारी भारत, ये जो गांधी जी है इनकी खबरें छपनी शुरू हो गई बाहर के अमेरिकन और यूरोपियन एक्सप्रेस में। टाइम अखबार भी दिया हुआ, ये भी एक बार एनडीए के पेपर में पूछा हुआ अखबार कौन सा। क्लियर। सॉल्ट मार्च से इनको भी, ब्रिटिशर्स को भी रियलाइज हो गया दैट द राज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर, दे वुड हैव टू डेल्व इन सम पावर। उसके बाद अगर आपको याद हो, जब सॉल्ट मार्च हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई 1930 में पहली हुई, जिसमें गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट एंड ही वाज इन जेल। फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ। क्लियर है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोकी जाएगी, गांधी ने मान लिया। प्रिजनर्स को छोड़ा जाएगा, सॉल्ट मैन्युफैक्चर अलाउ किया जाएगा। इसी गांधी इरविन पैक्ट के बाद 1931 में, याद रखिएगा, लंदन जाने से पहले कराची सेशन हुआ था जहां पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स अनाउंस किए गए थे। क्लियर है जी। रादर कईयों ने तो इसका विरोध भी किया था इस पैक्ट का, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ही कुड नॉट मेयरली एश्योरेंस ऑफ टॉक्स। ये चीज जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो वहां पर देखा कि भाई गांधी की बात ही नहीं सुन रहे, मुस्लिम लीग अलग उसके अगेंस्ट खड़ी है, प्रिंसेस अलग खड़े हैं माइनॉरिटी के, उसके बाद जो अपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है देवर अलग से। सो नो बडी वॉज विद गांधी। सो अगेन गांधी रिटर्न बैक एंड रिज्यूम। क्लियर हो गया जी। ये हमने बात की। सून आफ्टर दैट ये जो 1929 में अनाउंस किया था इंडिपेंडेंस डे। क्लियर है जी। ये गलती से स्लाइड आ गया कि कोई चक्कर नहीं, आपको समझ आ रहा होगा। सॉल्ट मार्च टू, ये हुआ नोटिस ऑफ द सॉल्ट मार्च, दिया भी था इरविन को कि भाई हम सॉल्ट मार्च करने वाले, लेकिन ही डिड नॉट पेड अ हीड एंड वॉकिंग फ्रॉम हिज आश्रम टू साबरमती। तो पैरेलल सॉल्ट मार्चेस वर डन एवरीवेयर इन द कंट्री। Peasants breached the hated colonial forest laws and kept them and their cattle out of the woods, and they had roamed alone. Clearly, Gandhi's call had encouraged Indians of all classes to manifest own discontent and colonial rule. क्लियर है जी। इस चक्कर में जब ये डांडी मार्च हुई और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई, इसमें बताया गया कैसे कैसे लोगों ने डिसोबे करना शुरू कर दिया, रिफ्यूज टू अटेंड स्कूल्स, लॉयर्स ने बॉयकॉट करने शुरू कर दिए, कोर्ट्स लॉज को भी मानना नहीं, फॉरेस्ट लॉ को नहीं मानना, ये सारी चीजें हुई। नेक्स्ट वन, लॉर्ड विलिंगटन was deeply unsympathetic. He had promised some form of representative government. सो 1935 के बाद 37 में उसने इलेक्शन करवाए, लेकिन वो जो इलेक्शन थे वो रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी था, कुछ ही लोग, लेकिन फिर भी 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस कांग्रेस जीती। क्लियर है। द ऑफर वाज रिफ्यूज एंड द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन इन 1939। 40 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, द रूलर्स टू प्रॉमिस फ्रीडम फ्रॉम देयर वॉर। एंड 1940 मुस्लिम लीग पास रेजोल्यूशन, जो कि मुस्लिम लीग ने भी रेजोल्यूशन पास किया गया। लेबर पार्टी, जब सरकार चेंज हुई लेबर पार्टी आई, इन्होंने पूरी तरह था कि भाई इनको लाया जाए, सरकार दी जाए। विंस्टन चर्चिल वाज अ डाई हार्ड imperialist who insisted that he had not appointed to keep preside over liquidation of the British। मैं किसी तरह इनको बुलाऊंगा और राज करेंगे, ये छोड़ना नहीं है। लेकिन हुआ क्या, चर्चिल ने स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भी भेजा, लेकिन वो भी ज़्यादा सक्सेसफुल ना रहा। क्लियर है जी। फिर आई क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 में। सोशलिस्ट मेंबर्स जयप्रकाश नारायण सतारा इन द वेस्ट एंड मेदिनीपुर इन द ईस्ट, ये चीज़ें हुई। क्लियर है जी। बाद में जब लेबर पार्टी आई सरकार, इन्होंने कमिटेड इटसेल्फ टू द ट्रेनिंग इंडिपेंडेंस। इलेक्शंस वर हेल्ड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, जिससे कैबिनेट मिशन बनी और फिर बना
अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिन्होंने उधर से डायरेक्ट एक्शन डे बनाया। ये पॉइंट टू बी नोटेड है जी, जिस समय देश आज़ाद हो रहा था उस समय गांधी वॉज नॉट इन दिल्ली। उस समय जब ये हुआ कलकत्ता में, 1946 की बात कर रहा हूँ अभी, तो कलकत्ता में रिवॉर्ड्स हुए जब ये पार्टीशन हो रहा था। वायलेंस स्प्रेड टू रूरल बंगाल, बिहार एंड ऑल। इन सम प्लेसेस मुस्लिम्स वर मेन सफरर्स, इन अदर प्लेसेस हिंदूज। वेवल वॉज रिप्लेस्ड एज वाइसरॉय एंड लॉर्ड माउंटबेटन को बना दिया गया था जी। क्लियर है जी। और ये 17 वाला आपके ना उसमें लिखा हुआ बॉक्स में, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट थी, अपोज द कास्ट सिस्टम एंड लैंडलॉर्डिज्म इन महाराष्ट्र। 17 महाराष्ट्र में, तो वहां पर इन्होंने प्रति सरकार ने पैरेलल गवर्नमेंट बना दी थी। कौन बी पेजेंट्स एंड दिस थिंग दलित्स। क्लियर है जी। उसके बाद गांधी जब थे, उन 15 अगस्त को जब आज़ादी हो रही थी, ही वॉज नॉट इन दिल्ली, ही डिड नॉट अटेंड, रादर ही वॉज इन कलकत्ता, क्योंकि जहाँ पर लोग रो रहे थे, हत्याकांड हो रहे थे, अटेंड फंक्शन और हॉइस्ट फ्लैग दे रही था। 24 आवर फास्ट रखा हुआ था। फ्रीडम ही हैड स्ट्रगल, उसके लिए उसको हरजाना बहुत बड़ा अनएक्सेप्टेबल प्राइस मिली। और कांग्रेस नाउ पास रेजोल्यूशन, द राइट ऑफ माइनॉरिटीज दिए गए कि भाई जो मुस्लिम यहाँ पे रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। इन्होंने कभी भी टू नेशन थ्योरी कभी मानी नहीं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड मैनी रेसेस, सो वॉट एवर बी द सिचुएशन इन पाकिस्तान, इंडिया वुड बी अ डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट वेयर ऑल सिटीजन एंजॉय फुल राइट्स। इज एवरी वन क्लियर अबाउट दिस थिंग? थोड़ा बहुत भाई कहानी समझ आई है नहीं? पेपर में क्वेश्चन आते यहीं से हैं, कुछ क्वेश्चन भी दिखाता हूँ जो यहाँ से हमने बात की है। अगर तो ये सेशन अच्छा लगा जो आज अगर देख रहे हैं तो भाई तभी मेरे को बताना, देन ओनली आई विल बी ब्रिंग आउट मोर सेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखाज, और ये भी मैं बता दूं ये एनसीईआरटी में लिखा है, मेरे नोट्स में अभी नहीं है, जो न्यू एनसीईआरटी थीम है वहीं पे लिखा होगा। और मेरे हिसाब से आंसर भी इसका ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 1921 होगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखास की बात की गई, नॉट इन द 1919। चेक करिएगा, ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता, इन दोनों में से मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। लखनऊ पैक्ट अभी बताया 1916, रिटर्न ऑफ बाद में देखते हैं, क्रिप्स मिशन 42 में और 46 में ये है। सबसे पहले तो भाई 1 होना चाहिए, तो 1 वाला आंसर ही है। 1 2 42 में ये क्रिप्स मिशन, फिर आ गया ये, तो आंसर तो भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अर्लीस्ट हुई है। लखनऊ पैक्ट तो 1916 में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं ये चेरी दैट विल ड्रॉप, में अभी करवाऊंगा ये टॉपिक भी, अगर पसंद आई लोगों को सेशन। 1872 में फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस हुआ था, लॉर्ड मेयो थे उस समय जिसने सेंसस करवाया था। उसके बाद लॉर्ड रिपन के टाइम डिकेडल सेंसस शुरू हो गए थे 1881 से। ड्यूरिंग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931 रिफ्यूज टू एक्सेप्ट बेसिक नेशनलिस्टिक डिमांड फॉर फ्रीडम, ऐसा कुछ था ही नहीं। इंडिया वॉज ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस इन 1932, नो। विलिंगडन अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन विद द कांग्रेस, विलिंगडन तो अगेंस्ट था जी। इसने कोई, अभी तो आपने यही सेंटेंस पढ़ा, लॉर्ड विलिंगडन बिल्कुल भी नहीं चाहता था ये चीज़ है। वो स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, बिल्कुल 4 ओनली। क्वेश्चन एक एक सेंटेंस आपको यहीं से मिलेगा। इस टाइम पे तो मैं यही चीज़ है, वैसे थॉरली मैंने अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे तो पूरी हिस्ट्री न्यू एनसीईआरटीज डिस्कस की। ट्रांसफर ऑफ पावर विद द इंडियन लीडर्स, two-tiered federal plan with conceding the largest measure of regional autonomy was the federation of provinces and alongside a federal center. इसमें भी भाई पढ़ना पड़ेगा। पहला भी बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से, चारों ही सही है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाले भाई मिले नहीं, जिसमें गांधी आया गांधी गए, ये 3-4 क्वेश्चन इन्होंने बना के डाले हुए थे, और मैंने यार दिखाने थे वो भी क्वेश्चन के नहीं आए। कमाल हो गई है भाई। मैंने वो शेयर भी किए 3 बारी, गांधी पे ऊपर क्वेश्चन आ गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गांधी कहाँ थे, फिर पहला सेशन में कहाँ पे प्रोजाइड किया था, ऐसा। आशा है कि आपको मेरा ये कहानी, मेरी ये मेहनत, आपको फर्स्ट पब्लिक अपेयरेंस ऑफ महात्मा गांधी बनारस हिंदू, क्योंकि सीए के नहीं है।
ऐसा ही चार्ज द elite with lack of concern for laboring poor. Our salvation can come only through the farmers. ये भाई उसमें सेंटेंस लिखा तो आपको पता है. He highlighted the plight of this untouchables to keep the cause of the mill owners of the Ahmedabad. ये कहाँ से आ गया मिल ऑनर वाला? आंसर सी. मिल ऑनर वाला बाद में है, सी ए के में. समझ आया जी क्वेश्चन? मजा आया क्वेश्चन करके? Failed to realize that Khilafat was an extraterritorial issue. No. The cause of Khilafat was discredited by 1923 as Kamal Pasha set up a secular republican government. दोनों ही गलत है भाई, ऐसा कुछ नहीं. Identify. I shall work for India and the poorest shall feel that in their country in making they have an effective voice. India in which no class, high class, low class of people. भाई ये अम्बेडकर नहीं. अम्बेडकर was only about the caste system. So it is against Gandhi. Gandhi-Irwin Pact against policemen guilty of brutal assault on satyagrahis, deletion of communal, release of political prisoners who were guilty of arson and violence. ये भी नहीं था जी. Was part. यही होगा जी. नहीं नहीं, आंसर डी है जी. लिखा ना पॉलिटिकल प्रिजनर्स. ये थोड़ा कि एक्शन अगेंस्ट, ये तो गांधी ने कहा नहीं, जो उनके बंदे थे जो कांग्रेसी अरेस्ट हुए उनको रिलीज किया जाए. और कुछ ऐसे थे उस समय, अगर आपको पता हो, गांधी इरविन पैक्ट के टाइम जब ये कराची जाते हैं ना गांधी जी, तो इनको काले झंडे दिखाए जाते हैं बिकॉज ही कुड नॉट गेट फ्री भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव. चक्कर क्या था, गांधी ने ज्यादा जोर नहीं लगाया कि भाई जो वायलेंस के कारण अरेस्ट हुए हैं उनको आजाद करवाया जाए. क्लियर है जी? इसलिए इनको काले झंडे भी दिखाए गए थे कराची में. और कराची सेशन पे भी सवाल आया हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स अनाउंस हुए थे. बार बार कह रहा हूं क्योंकि आता ही. आंसर डी ही है 100%. स्टर्न एक्शन उक्शन वाला नहीं था. समझ गए जी? चाहूंगा जी अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्त मैं कोशिश तो करूंगा पूरा सेशन लेने भी, पर दोस्त डिपेंड करता आप सभी पर कैसे आप लोग फॉलो करें. मेरे तो मैं इतनी फटाफट सीरीज में मेहनत कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, बट वैसा आप लोगों की तरफ से अगर योगदान हो तो आई वुड हैव ब्रॉट वंडरफुल थिंग्स. थैंक यू. जय हिंद एवरीवन.